स्टार्ट हो गया है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा चैप्टर जर्नल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत डिटेलली और बेसिक से आपको चीज़ें करवाऊंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस होता है या कुछ भी होता है तो उसमें ना कोई ट्रांजैक्शन होती है। ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन इन द सेंस सेल्स, ठीक है, या परचेज हुई, ठीक है, या मैंने कोई एक्सपेंडिचर किए या कुछ भी है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन को दिमाग में तो रिकॉर्डेड रहेगी नहीं ना, ये सारी चीज़ें वो खुद तो याद रख नहीं सकता, तो उसको कहीं ना कहीं लिख के रखनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो मैं एक बुक में उस चीज़ों को रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। और अब यूं ही कहीं बुक में रिकॉर्ड कर दो बिना कोई सिस्टम के तो वो मैस सा क्रिएट हो जाएगा। तो जो हमारा प्रॉपर वे होता है किसी भी बुक में रिकॉर्ड करने का, तो जब सबसे पहले हम किसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहते हैं हम? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसका नाम ही क्या होता है, जर्नल। जिसका नाम ही क्या होता है, जर्नल। जिसको ही मतलब हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को। जहाँ पे हम फर्स्टली किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्रांजैक्शन को, कोई सेल की हुई, कोई परचेज की हुई, कोई खरीदा या कुछ बेचा या कुछ एक्सपेंडिचर किया या कुछ इनकम हुई, कुछ भी हम जो है जो हम जहाँ पे लिखते हैं पहली बार उसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, और जिसका नाम ही जर्नल होता है। अब इसको एक प्रॉपर मेथड होता है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने का। तो हम ना इसको डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। किस पे? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। मतलब क्या है इसका, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस का, कि एक मतलब कि इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जर्नल में हम जो है दो चीज़ें करते हैं, डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका मैं फॉर्मेट भी आपको बताऊंगी कि नॉर्मली कैसा होता है। तो यानी कि दो अकाउंट, एक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा होता है, दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा होता है। एक बार इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ी क्लियर हो सकती हैं चीज़ें। तो देखिए, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट है, ठीक है, कुछ भी नाम है उस अकाउंट का, वो हम डेबिट करेंगे, उसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। उसके हम रूल्स पढ़ेंगे आगे, तो उससे आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे हम उस अकाउंट को शो करते हैं, जिस भी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं वो रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी आज इसी लेक्चर में। तो उसको हम ऐसे शो करते हैं डेबिट, और उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट से आगे लिख देते हैं। क्रेडिट के लिए हम यहाँ पे टू शो करते हैं, टू जो भी अकाउंट का नाम है, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिवली इसकी आगे अमाउंट लिख देते हैं। और ब्रैकेट में हम जो है नरेशन लिखते हैं, हमारी जो भी नरेशन है, नरेशन भी आपको आगे हम प्रैक्टिकल पोर्शन, जब प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तब आपको उसमें आपको चीज़ें और अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं हमारे रूल्स की तरफ। रूल्स जो है हमारे तीन टाइप के अकाउंट के बेसिस पे होते हैं। तो पहले हम रूल्स देख लेते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल्स, अब हमारे डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं और उसके उसके अकॉर्डिंग ही उसके रूल्स होते हैं, ठीक है। तो चलो हम अपने अकाउंट्स के बारे में देखते हैं पहले। चलो, हमारा पहला अकाउंट का नाम है पर्सनल अकाउंट। हमारे सेकंड अकाउंट का नाम है रियल अकाउंट, एंड हमारे थर्ड अकाउंट का नाम है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो अब ये हर एक अकाउंट के अलग अलग रूल होते हैं। पहले हम ये जान लेंगे कि इन अकाउंट में मतलब क्या डिफरेंस है, किन अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहेंगे, किन अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहेंगे, किन अकाउंट को रियल अकाउंट कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट हम किन अकाउंट को कहेंगे जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, जैसे कोई राम, श्याम, मोहन, कोई भी एबीसी, किसी का कुछ भी नाम है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। रियल अकाउंट से रिलेटेड कौन सी चीजें होंगी, जो किसी थिंग्स से रिलेटेड होगी, जैसे कैश, कैश एक हमारी थिंग है जो कि हाँ कंसिडर होते हैं थिंग में, ठीक है। या फिर कोई भी गुड्स है, ये सारी चीज़ें हमारी जो है रियल अकाउंट में कवर हो जाएंगी। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में कोई भी हमने एक्सपेंडिचर किया, कोई लॉस हुआ, कोई इनकम हुई, कोई गेन हुए, वो सारे हमारे जो है नॉमिनल अकाउंट के अंदर कंसिडर होंगे। तो इनके अलग अलग रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही, तो उन रूल्स को ही देखते हुए हम किसी भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, एंड उसके ही रिगार्डिंग, उसी के रिस्पेक्टिवली जो है हम हमारी पूरी जर्नल को प्रिपेयर करेंगे। इस टाइप से हम पूरा जो है जर्नल का फॉर्मेट क्रिएट करेंगे और इससे हम आगे अपनी पूरी बुक्स मेंटेन करेंगे। तो चलो अब हर एक के रूल के बारे में जानते हैं। पहले पर्सनल अकाउंट के रूल को देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर
and credit the giver. The giver. चलो इसका मतलब क्या है, जिसके पास कोई चीज आई तो उस बंदे को तो हम डेबिट करेंगे और जिसके पास से कुछ गई चीज उस बंदे को हम क्रेडिट करेंगे। अब इसका हम बहुत सिंपल सा और बहुत नॉर्मल रूटीन का एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेलर है, ठीक है। बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि आज इसके पास बायर एक परचेज करने आया है इसकी गुड्स को। ये बायर है, ठीक है। ये जो है एक गुड्स लेने आया है इसकी, ये हमारी गुड्स है, ठीक है। ये गुड्स लेने के लिए आया है ये बायर, ठीक है। सपोज इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम, ठीक है। चलो अब ये गुड्स सेलर से बायर के पास गई। बायर कहता है कि सर अभी अब मैं आपकी गुड्स लेके जा रहा हूँ लेकिन पेमेंट मैं आपको बाद में कर देता हूँ, ठीक है। चलो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमने क्या रूल पढ़ा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस रूल को। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ये पढ़ा हमने। तो अब ये राम जो है ये क्या है, रिसीव कर रहा है गुड्स को, तो श्याम जो है अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। आप इस सेल्स को एक बार इग्नोर करिए, मैं आगे आएगा तब मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करूंगी। सपोज 5000 की अमाउंट है, ठीक है, तो आप इसको एक बार इग्नोर भी कर सकते हो, मैं इसलिए इसको रब कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी आप इस पे फोकस करो, राम से अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट हुआ, क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि राम को गुड्स रिसीव हो रहे हैं और हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या, डेबिट द रिसीवर, जिसको कोई भी चीज मिलती है उसको रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। चलो अब हम ये मानते हैं कि जो ये बायर है ये भी अपनी बुक्स मेंटेन करता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, शाम क्रेडिट होगा टू शाम से अकाउंट, वही 5000 से, और इसके अकॉर्डिंग जो है ये परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। अब फिर से अभी ये परचेज अकाउंट के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं है तो मैंने एक बार वैसे लिख दिया, बट एक बार आप इसको इग्नोर करके चलिए, तो इसलिए मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। चलो तो ये समझ में आया कैसे। अब शाम को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, क्रेडिट द गिवर, और सेलर यह है यहाँ पे शाम, शाम जो है अपने गुड्स जो है बायर को दे रहा है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, सो सिंपल, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चलो अब हम आते हैं, ये हमने पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़ लिया। अब हम आते हैं हमारे रियल अकाउंट से, ठीक है। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिए कि हम हर एक उस आइटम को डेबिट करेंगे जो कि हमारे उस आइटम को डेबिट करेंगे जो हमारे पास आ रही है और क्रेडिट करेंगे हर एक उस आइटम को जो हमारे से जा रही है। अब चलो इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, हम गुड्स का एग्जांपल लेते हैं। मैं एक बार गुड्स के नाम पे, जैसे गुड्स हैं, गुड्स मेरे पास आ रहे हैं तो वो अकाउंट डेबिट होगा, जो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं गुड्स का अकाउंट बेसिकली, और क्रेडिट जब हमारे से गुड्स वहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था, यहाँ मैंने क्या लिखवाया था, सेल्स, और यहाँ क्या लिखवाया था, परचेज, ठीक है। हम इनको एक बार ना गुड्स कंसीडर करके चलते हैं, इनके पीछे एक्चुअल में तो गुड्स ही छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, गुड्स ही छिपा हुआ है, सेल्स के पीछे भी और परचेज के पीछे भी। तो इस पे रूल अप्लाई करो, एक बार गुड्स मान के चलेंगे अगर इसको हम, तो क्या होगा इसका रूल कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे जो है बायर जब राम के अकाउंट में हम एंट्री कर रहे हैं तो उसको जो है गुड्स रिसीव हो रहे हैं, तो
तो जब उसके पास गुड्स आ रहे हैं इसलिए हमने परचेज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया था, गुड्स अकाउंट को डेबिट किया था बेसिकली, ठीक है। और यहाँ से जो सेलर है श्याम, उसके यहाँ से गुड्स जा रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए हमने सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया था, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू हमने रियल अकाउंट के बारे में भी समझ लिया। बाकी फर्दर हम आगे इलस्ट्रेशन करेंगे बहुत सारे, तो आपको बहुत इजीली सभी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। चलो अब नॉमिनल अकाउंट का पता है। नॉमिनल मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस वगैरह या फिर लॉसेज या फिर इनकम या गेन से रिलेटेड होते हैं, तो इसका रूल भी देख लेते हैं और उसके साथ साथ में एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे और इसके साथ में हल्का सा मैं तुम्हें बता भी दूंगी कि कैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट करते हैं स्टार्ट। चलो इसमें क्या रूल होता है, डेबिट all the expenses and losses and credit all the incomes and gains। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम हर एक उस आइटम को डेबिट करेंगे जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है, जहाँ पे भी हमें लॉसेस हुआ है, ठीक है। और हर एक उस आइटम को हम जो है क्रेडिट करेंगे जहाँ पे हमें इनकम हुई है या कुछ गेन हुआ है, ठीक है। चलो अब इसके लिए मैं बहुत इजी सा और डेली रूटीन का जो आपको इजीली समझ में आ जाए वो एग्जांपल लेके चलती हूँ। चलो हम हर रोज क्या खरीदते हैं, हमारे नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, स्टेशनरी खरीदना, लाइक पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड लेके चलती हूँ। सपोज ये आपने एक बुक परचेज की, ठीक है। सपोज ये जो है 50 रुपए की है, ठीक है। अब मैं इसको या तो बुक अकाउंट में डाल लो या कुछ भी डाल लो, मैं आपके लिए स्टेशनरी अकाउंट ओपन कर रही हूँ। तो आपने ये 50 रुपए की जो बुक परचेज की है, इसके लिए आपने दुकानदार को कैश दिए हैं 50 रुपए, पैसे गए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो स्टेशनरी अकाउंट में बुक्स के लिए स्टेशनरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, टू कैश अकाउंट, और ये 50 रुपीज। और नरेशन जो है हम आगे फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करेंगे, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूँ इसको। नरेशन बेसिकली यही होता है कि परचेज स्टेशनरी फॉर ₹50, ठीक है। पूरा फॉर्मेटिंग भी आगे हम फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सीखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम जैसे फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे। स्टेशनरी अकाउंट, पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल। अब कोर्स मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है, पर्सनल से रिलेटेड नहीं है, रियल भी नहीं है, ठीक है। मेरा एक्सपेंस हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा एक्सपेंस हुआ है, मेरा खर्चा हुआ है किसी भी पेन को कंज्यूम करने में या कुछ भी जो कंज्यूम कर लेते हैं, बेसिकली वो चीज हमारे यहाँ पे आती है जो हमारे असेट में नहीं चलती। बेसिकली जो हमने कंज्यूम कर, लाइक पेन है, पेन मैंने यूज किया, खत्म हो गया, ठीक है, तो वो लेके चल लो चाहे यहाँ पे। तो चलो ये हम लेके चलते हैं। अब इसको हम क्या मानेंगे, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये क्या है, एक सेकेंड, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल फटाफट लर्न करो, क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये मेरा क्या है, एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। अब कैश, कैश देखो मैंने आपको रियल अकाउंट के अंदर इसके बारे में जिक्र किया। बेसिकली रियल अकाउंट में असेट्स हमारी आती है, असेट्स के बारे में कह लो, ठीक है, या गुड्स जो हमारे आता है, तो हम यहाँ असेट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपेंसेस जिसको हम बेसिकली कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पेन है, पेन को कंज्यूम कर लिया, खत्म हो गया, अब वो मेरी कोई बाद में तो कुछ काम नहीं आना, तो वो एक्सपेंस हो जाता है। तो आपको एक्सपेंस और असेट के बीच में थोड़ा आपको डिफरेंस वजह से समझ में आएगा धीरे धीरे करके। तो ये क्या है, रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट का क्या रूल था, फटाफट रिवाइज करो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो अब जो है कैश हमारे से यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है, दुकानदार को आपने पैसे दिए तो कैश आपके यहाँ से क्या है, जा रहा है, तो गोज आउट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या किया, क्रेडिट किया। समझ में आई। तो ऐसे हर एक जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे हम उसको पूरा पूरा अच्छे से
पूरा तोड़ निकालेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया। अब कोई भी स्टूडेंट जो है इसको उतारना चाहता है तो फटाफट इसको आप उतार सकते हो। चलो फटाफट आप इसको उतार लीजिए। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देती हूँ, कुछ भी आप इसमें उतारना चाहते हो ताकि फर्दर नोट के लिए। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ, ये सारे जो भी रूल्स है ना, ये आप पक्का अगले लेक्चर के लिए लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत काम आएंगे हर एक एंट्री को पास करने के लिए। तो आपको अगर ये रूल लर्न होंगे तो आपको ईजी होगा अगले की एंट्री को समझने के लिए। ठीक है, तो आप ये फटाफट, अगर कोई इसको उतारना चाहता है तो फटाफट वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। चलिए, एक बस छोटा सा पार्ट और कवर करना रह गया। पर्सनल अकाउंट की भी फर्दर कैटेगरी है, तो हम उसको फटाफट और कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के बारे में बात किया तो फटाफट इसका रूल भी बता दो ताकि आपको लर्न होता जाए। यस, गुड। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और ये रूल जो आगे मैं फर्दर क्लासीफाई कर रही हूँ पर्सनल अकाउंट के भी, रूल तो सब पे सेम रहेगा ना, तो ये रूल सब पे सेम अप्लाई होगा। चलो फिर फटाफट हम आगे क्लासीफाई कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट के आगे फर्दर 3 वो है कैटेगरी। ठीक है, पहला आपका आ जाएगा इसमें, पहला आपका है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा आपका है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा आपका है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट इट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे कि हमने अभी बात की है, राम श्याम मोहन, कोई भी पर्सनल से रिलेटेड है तो वो नेचुरल पर्सन जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जैसे कंपनी होगी, ठीक है, उसके बाद बैंक हो गए, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म होगी, तो ये जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाएंगे। पार्टनरशिप फॉर्म होगी एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन रूल सबके लिए सेम है, रूल सबके लिए सेम है। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, जो किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करते हैं। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग की शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको एक बार शुरू में आसानी हो। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्या है, किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, मतलब इसका कि किसी की अमाउंट पे करना मेरे लिए पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल मेरे को वेजेस देने अभी बचे हैं, मेरे को वेजेस देने थे मेरे वर्कर्स के, सपोज वो है हमारे 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ अभी देने बचे थे, ड्यू आ चुकी है, मतलब वो हो चुके हैं उनका काम, बट मेरे को अभी पे करने बाकी है, या तो मेरे पास कैश नहीं है कुछ भी, तो उसको मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट में डाल देती हूँ। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी आप फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो आप एक बार ये समझ लो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट क्या, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में करेंगे, लेकिन रूल सबका सेम होगा, दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। Got it? तो आप इसको भी अगर उतारना चाहते हैं तो फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड अगले वीडियो में हम आगे फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको और अच्छे से प्रैक्टिस होगी कि जर्नल में एक्चुअली हम एंट्री कैसे पास करते हैं, और नरेशन में 1-2 क्वेश्चंस में बता दूंगी। ओके, थैंक यू गाइज।